ओम शांति। आज का प्रश्न आंसर। बाबा प्रश्न पूछ रहे, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, इस लिस्ट में कौन आते हो? उत्तर, बाबा बता रहे, विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते जिनमें कोई न कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहले विशेषता तो यही है जो बाप को जान लिया। सबसे पहली विशेषता यही है, बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटों में कोई और कोई में कोई नहीं जाना तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि यह विशेष आत्माएं है। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो। सब कुछ करते भी बाप की गोदी में रहो। नीचे ना आओ। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, इस लिस्ट में कौन आते हैं? बाबा जवाब दे रहे, विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई नहीं जाना। कोटों में कोई और कोई में भी कोई नहीं जाना तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि विशेष आत्माएं है। विशेष आत्माओं के सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद के गोदी में रहो। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो। नीचे ना आओ। आज बाबा विशेष आत्माओं की निशानियां फर्स्ट बताया, सदा खुशी में रहते। और विशेष आत्मा मना, ये एक बात मुझे याद आ रही, 93-94 शायद ओम शांति भवन में बाबा आए थे। फिर मुरली पूरा हो गया, सभी दादियाँ स्टेज में बैठे तो बाबा ने खुद आगे सोफा में जगदीश भाई जी बैठे थे, जगदीश भाई को बुलाया। ये विशेष आत्माओं के निशाने बाबा खुद याद करते रहते। आप सभी जानते हैं नारद और हनुमान की कहानी। नारद बहुत अभिमान में रहता था, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक बार नारद वैकुंठ गया था तो नारायण ने एक बुक देख रहे तो नारद ने पूछा, ये कौन सी बुक है? तो नारायण ने बताया, जो बच्चे मुझे याद कर रहे वो भक्तों की बुक है। वो नारद ने देखा, नारद का नाम फर्स्ट है तो बहुत खुश हो गया और थोड़ा अभिमान बढ़ गया। फिर नीचे आके हनुमान को बताया, भक्तों में मैं ही फर्स्ट हूँ। बुक में देखा, हनुमान ने कुछ बोला नहीं, हंस रहा है। और नेक्स्ट और एक बार वैकुंठ में गए तो और नारायण ने छोटी बुक देख रहे। नारद ने कहा, ये कौन सी बुक है? तो नारायण ने कहा, मैं किसको याद करता हूँ, मेरी नजरों में कौन कौन भक्त है उनका बुक है। वो बुक में देखा तो हनुमान का नाम आ गया। तो नारद ने समझ लिया, इनका अभिमान निकाल दिया और थोड़ा आगे बढ़ा। मना हम बहुत विशेष आत्माएं हैं तो भी
हम भगवान को याद करते, बाबा को याद करते प्यार से, और बाबा भी हमारा याद को स्वीकार करना है। इतना हमारे अंदर विशेषताओं को भरना है। और विशेष आत्मा सदा खुशी की झूले में झूलते रहते हैं। विशेष आत्मा अमृत वेला बाप समान संपन्न और दातापन स्थिति में रहके वरदान देते रहते हैं विश्व को। और विशेष आत्मा सदा शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व कल्याणकारी भावना से ही रहते हैं और सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न रहते हैं। परमात्मा संकल्प की रचना है, हम विशेष आत्मा ये है। जन्म से ही वरदानों से सजाया है, वरदानी मूर्त बने हैं हम। और विशेष आत्माओं की नयनों का नूर बनाया है, बाबा को फलकों को पर बिठाया है और दिल तक नशीन बने हैं। और विशेष आत्मा विजय माला में फिरोने वाले हैं और कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले हैं। बाप दादा के छत्र छाया में पलने वाले हैं विशेष आत्माएं। मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जीने वाले हैं विशेष आत्माएं। दिव्य संस्कारों से संपन्न श्रेष्ठ जीवन जीने वाले हैं। और विशेष आत्माएं आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार रहते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीने वाले विशेष आत्माएं हैं। अपने विशेषताओं को सेवा में लगाने वाले हैं, सेवा भी निस्वार्थ निमित्त भाव से। योगयुक्त आत्मा पास विधानर बनने वाले आत्माएं विशेष आत्माएं। सर्व खजानों के अधिकारी अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं हैं। बाबा हमको चुन लिया और इससे बड़ा विशेषता और क्या होगा। और विशेषता, हम बाबा की कर्म भूमि यहाँ पांडवों में रह रहे, और इससे विशेषता और दुनिया में कुछ नहीं होगा। और बाबा जवाब में कहा, सदा खुश रहना है विशेष आत्मा की निशानी। लेकिन सदा खुश रहने के लिए हमारे अंदर जो कुछ हुआ इसको बिंदु लगाने, फुल स्टॉप। और हमारे अंदर क्षमा भावना होना चाहिए। जितना हमारे अंदर क्षमा भावना है उतना हम बिंदी लगा सकते हैं। और हमारा अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, बेहद वैरागी होना चाहिए। जो हमारे अंदर इच्छा है तो हम खुशी नहीं रह सकते। सब कुछ दे रहे बाबा। बाबा को पता है जिस समय जिसको जो देना है, जितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो देता ही रहता है। हमको मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे से ज्यादा उनको हमारी चिंता है। समय पर सब कुछ मिलता रहता है, सिर्फ बस निश्चय रखने का बाबा के ऊपर। और लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। मिट्टी माना देहभान, देहाभिमान, देहाहंकार और दुनिया की बातें, दुनिया की बातों में नहीं जाते। और पर चिंतन, पर दर्शन सब छोड़ परोपकारी बन के रहते। सब कुछ करते, मना अपना तन, मन, धन, बुद्धि, संस्कार और संबंध संपर्क, और जो कर्म करते वो कर्म और कर्म का फल सब कुछ बाबा को समर्पण करते करते बाप की याद की गोदी में रहते हैं, कभी नीचे नहीं आते। ये विशेष आत्माओं की निशानियां है। और विशेष आत्माएं अमृत वेला से रात तक जो बाबा की आज्ञा है उस संचार दिनचर्या को रखते हैं। भले कभी इधर उधर होगा तो भी चेक करके चेंज कर लेते हैं, परफेक्ट। और विशेष आत्मा सदा बाबा की याद और बाबा की सेवा, 4 सब्जेक्ट्स में पूरा बैलेंस रखते हैं। जितना हम ज्ञान की सब्जेक्ट को पूरा
ज्ञान बल में लेते हैं उतना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और जितना हम योग की सब्जेक्ट में डीप चले जाते, लवलीन हो जाते, लगन में मगन हो जाते, कंबाइंड हो जाते हैं, उतना हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। और तीसरा धारणा सब्जेक्ट है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों सूक्ष्म है, दिखता नहीं ज्ञान योग, लेकिन धारणा सेवा से ही हमारे अंदर जितना ज्ञान योग है वो दिखेगा, हमारा धारणा से ही होगा। धारणा सब्जेक्ट में जितना हम परफेक्ट बनेंगे उतना हम दिव्य गुणधारी बनेंगे, देवताओं का गुण। और सेवा सब्जेक्ट, ये तीनों अच्छा है, सेवा अपने आप मिल जाता है। बाबा देते रहते हैं, कहाँ ना कहाँ किसी से थ्रू बाबा सेवा कराता रहता है, लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, निमित्त भाव होना चाहिए। और सेवा सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, समय श्वास संकल्पों से हम जितना जितना सेवा करेंगे उतना हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये जो देवताओं का 4 गुण है अभी हमको अपने आप आ जाएगी, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स को हम बैलेंस रखेंगे। ये विशेष आत्माओं की निशानी है। और विशेष आत्मा परिस्थिति समस्या जो भी आवे, कभी अपना दिनचर्या को मिस नहीं करते, कभी मुरली को मिस नहीं करते, कभी दिनचर्या को इधर उधर आने नहीं देते, तभी वो परिस्थिति समस्या अपने आप चले जाएगी। वो खेल समझते। विशेष आत्मा मना हम ही है, और कौन है दुनिया में। बाबा ने हमको ही चुना, कोटे में कोई ना कोई हम ही है। बस अभी तो अति अति अंतिम समय जो बाबा ने विशेषता ये दिए है, उसको हम स्वयं दिए हुए विशेषताओं को जितना हो सके उतना सेवा में लगाना है। याद और सेवा और दुनिया नहीं होना चाहिए। यही बाबा चाहते हैं। और बाबा की हृदय में हम रहना है, हमारा हृदय में बाबा को बिठाना है। ऐसे यही लक्ष्य रखने का, यही विशेष आत्माओं की निशानी है। आपकी क्या क्या विशेषता है? मैंने 84 में ज्ञान में आई थी। मैं बिल्कुल नहीं माना भगवान को। मैं बचपन से मुक्ति चाहती थी। ये बाबा ने मुक्ति नहीं है, तो मैंने बोल दिया ये भगवान नहीं है, मैं नहीं आऊंगी डेली। तो मैं बचपन से ब्रह्म तत्व योग करती थी, मुझे पता नहीं वो ब्रह्म तत्व योग है। मैं डेली 2:30 बजे उठ के मैं योग में बैठती थी, वो ब्रह्म तत्व योग। तो जिस दिन सेंटर में गई थी, सेंटर वाले मधुबन आने की बोला था, तो मैं नहीं आऊंगी, मैं ब्रह्म तत्व योग करती हूँ, ये योग नहीं करती हूँ ज्योतिर्बिंदु का। मुझे मुक्ति चाहिए और जन्म नहीं लेना चाहती हूँ, नेक्स्ट जन्म नहीं चाहिए मुझे भगवान के अंदर लीन होना है। उसी दिन 2:30 बजे उठी, स्नान पानी करके बैठी योग में, तो ज्योतिर्बिंदु साक्षात्कार हुआ था। मैंने कितना कोशिश किया, तो मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं है। तो जो इतना ज्योतिर्बिंदु साक्षात्कार हुआ था, मैं अपने आप बदल गई। ये तो भगवान है, यही सही मुक्ति है। और मुक्ति और जीवन मुक्ति भी दे दिया। फिर 2 साल थोड़ा मेहनत करके यहाँ आ गई। हम बाबा के सामने बैठते थे ओम शांति भवन में, स्टेज के आगे सोफा से आगे वहाँ बैठते थे, और दृष्टि देते 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 सुध-बुध भूल गई मैं, पूरा शरीरी विदेही बन गई। बस और क्या चाहिए, बस मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई। फिर वापस जाते ही फिर बच्चों को कोर्स और सेवा में लग गई। अब जितना पूजा पाठ करती थी, जितना भक्ति करती थी, वो सब निकल गया, बस भगवान मिल गया। और जो अभी बाबा जो कहते हैं
बस वैसा ही रहना है। मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लगा, मैं पहले से भक्ति मार्ग से ही अपना नियमों में रही थी, इसलिए ज्ञान में आने के बाद मेहनत नहीं लगा। लेकिन ये बात मुक्ति नहीं है, ये पकड़ लिया, बाबा ने इसको निकाल दिया। और इससे विशेषता और क्या, बाबा ने खुद मुझे चुन लिया। जो बाबा कहते हैं जिसका भक्ति पूरा हो जाता है फिर हम बाबा की गोदी में आ जाते हैं। ये जो भक्ति में जो मंदिर में जाके कार्तिक पुराण, माघ पुराण सब सुनाती थी, उन सभी को फिर ज्ञान में 7 दिन कोर्स दिला के ज्ञान में वो लोग आने के लिए पूरा सेवा में लग गई। और बाबा और सेवा, मैंने यही लक्ष्य लिया था पहले से, घर में सभी समर्पित होना है। बिल्कुल नहीं, एक सेकंड भी मैं मेहनत नहीं किया बच्चों के लिए। बाबा के आशीर्वाद, बाबा का वरदान, वो अपने आप समर्पित हो गया था। हाँ, बाबा के बच्चे तो हम खुद ही समर्पित हो गया। तन मन धन बुद्धि संस्कार स्वभाव संबंध संपर्क। मुझे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शिव बाबा सदा मेरे साथ रहता है, वो समर्पित है ही है। तो बाबा को बनने के बाद फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बाबा के सामने बैठ के जो भी हम बात करें जवाब मिल जाता है। और बड़ों से, बड़ी दादी का प्यार, बड़ी दादी का प्यार ना पालना बहुत मिलते थे हमको। छोटी बातों में भी जाके दादी को पूछते थे, हर बात में जाके दादी को पूछते थे, प्रकाश मणि दादी को। उस समय इतना पता भी नहीं, इतना बड़ों को इतना छोटी छोटी बात पूछना है। वे इतना प्यार से रहते थे, इतना नजदीक रहते थे सभी दादियाँ। और अमृत वेला के बाद रतन मुनि दादी हाथ को पकड़ के मैं 4 धाम घुमाती थी। और एक दिन नहीं आएगी तो कहाँ गया, ऐसा पूछते थे दादी ना। उस समय की बात अलग है, वो दिन अलग है। अभी तो इतना बढ़ गया। जो भी हमारे अंदर विशेषता है हम नहीं जानते, बाबा जानते हैं। बाबा इसको सेवा में लगाते हैं। यही बाबा की वरदान है, आशीर्वाद है, दुआई है, ये हमारा कमाई है। बस बाबा के ऊपर निश्चय रखने का, बाबा की प्यार में खो जाने का, बाबा की लगन में मगन हो जाने का, कंबाइंड होने का। सुशील भाई बता रहे परंधाम में एक फ्लैट खरीदने का। याद है आबू निवासी क्लास में, परंधाम में बाबा से नजदीक फ्लैट लेने का, उस फ्लैट में रहने का, बाबा के साथ रहने का। 10वां मंजिल मना ऊपर ऊपर जितना हो सके हमारा मन बुद्धि परंधाम में रहेंगे। ये नीचे की बात हमको इंटरेस्ट नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, इसके ऊपर इतना ना ध्यान नहीं देंगे। इसके लिए हमारा अंदर वैराग्य, जितना वैराग्य है उतना निश्चय है, उतना आत्मविश्वास है, उतना हम बाबा को नजदीक जाएंगे, बाबा अपना गोदी में बिठाएंगे। मेहनत नहीं लगेगा। ये बाबा की विशेषता है। सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला बाबा के बच्चे बनने के बाद? मुक्ति। बुरा जो भी जिम्मेदारी है बाबा ने ले लिया, मुक्ति से भी मुक्त हो गया। जो और बाबा के बच्चे बनने के बाद हम बाबा का जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी, सेंटर की जिम्मेदारी लेंगे तो हमारा जिम्मेदारी बाबा पूरा करेंगे। ये मेरे अनुभव है। हम फर्स्ट बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को बलिहार हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में, सेंटर में पूरा समय तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से हम जिम्मेदारी लेंगे
बाबा अपना जिम्मेदारी पूरा करेंगे। हर बात में मेहनत नहीं करना पड़ता है, बाबा अपने आप सब कुछ कर लेता है। बस ये हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए, 100% निश्चय। बाबा भगवान मुझे चुना, अभी जो भगवान जो सुनाता है वही सुनना है, जो भगवान को जो पसंद है वही करना है। जो संकल्प भगवान को पसंद नहीं है, बस वो संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। संकल्प आया तो वो भी पाप का खाता बढ़ जाएगी। बोल भी और कर्म, संबंध संपर्क में व्यवहार, बस बाबा को जो पसंद है वही हमारा जीवन होना चाहिए। जो बाबा का जो दिनचर्या दिया है, श्रीमत दिया है, उसी के ऊपर हम चलना चाहिए, तो ही हम बाबा की हृदय सिंहासनाधिकारी बन सकते हैं। ये लक्ष्य रखना है। और निश्चय, 100% निश्चय, 100% निश्चय, प्यार, स्नेह एक बाबा से। सभी संगठन में है, सभी के साथ है, लेकिन मुझे कोई नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई। एक बल, एक भरोसा, एकता, एकाग्रता, एक रस, एक मत, एकांत, एक नामे एकानमे। एक को पाठ को पक्का करने से जो पाना था सो पा लिया, एक गीत सदा गाने से हम और आगे बढ़ जाएंगे। पुरुषार्थ बाबा ने जो दिया, एक खुद का विशेषता है, खुद थोड़ी बोलना चाहते बस बाबा ने चुन लिया, ज्योतिर्बिंदु साक्षात्कार हो गया मुझे, और क्या चाहिए। मैंने मान लिया भगवान है, मैं नहीं मानती थी, लेकिन बाबा ने साक्षात्कार हुआ था, मैं भगवान हूं, तो मैं पूरा समर्पित हो गया, और क्या चाहिए। और बचपन की से जो इच्छा थी मुझे बाहर दुनिया से बाहर आके पूरा भक्ति दुनिया में रहना है, तो बाबा के बच्चे बनने के बाद हम दादी से बात कर लिया 89 में, तो दादी ने मान लिया, दादी हमको परमिशन दिया। और इससे सौभाग्य, इससे विशेषता और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ आके, यहाँ रह के भी हमारा हर सेकंड, हर संकल्प सफल करना चाहिए। ये मैंने लक्ष्य रखे। दादी ने कहा था, दादी हाथ उठाते थे, आज 4 घंटा बैठ के योग कौन किए थे, याद है आपको। खुद को पूछते रहने का, स्वयं को पूछते रहेंगे तो हम बराबर चलेंगे। स्वयं को चेक करना है। यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, कोई मुरली में आया नहीं आया, कोई मेडिटेशन किया नहीं किया, ये सेंटर नहीं है। लेकिन सेंटर में जो पक्का रहते हैं, सेंटर की सेवा में, सेंटर की प्यार में, बहनों की सेवा में, माना बाबा की सेवा में जो लगन में रहते हैं, और पुरुषार्थ के लगन में जो रहते हैं सेंटर में, वही लोग यहाँ आके पक्का रहेंगे। फर्स्ट सेंटर, एलिमेंट्री स्कूल पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो मधुबन आके वो लोग पूरा परफेक्ट बनेंगे, रहेंगे। ये मेरे अनुभव है। बस आज बाबा ने पूरा विशेषताओं को याद कराया। विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। बाबा एक भी क्लियर किया, कोई ना कोई विशेषता है तो बाबा चुन लेता है। और कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता यही है, बाबा को जान लिया, भगवान को पहचान लिया, बाबा को पा लिया, बाबा का बन गया, बाबा को पा लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई नहीं जाना है ना, तो बाप भी अभी नजरों से देखते हैं कि यह विशेष आत्मा है। बाबा की नजरों में हम होना चाहिए, हमारा नजरों में हम बाबा को रखते। जो हमारे अंदर जितना पवित्रता है, जितना सत्यता, स्वच्छता है, जितना लगन है, उसके हिसाब से बाबा अपना गोदी में, अपना नैनों में बिठाता है। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते, बाहर दुनिया की बातों में, बाहर मुक्ता में वो वेस्ट
व्यर्थ विषयों में नहीं जाते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो। याद ही हमारा गोदी है। सुबह सुबह अतीन्द्रिय सुख, परमानंद स्थिति हम ही पाते हैं ना। सब कुछ करते भी बाप की गोदी में रहो, नीचे ना आओ। सब कुछ करते भी माना मुरली के बाद हम कर्म क्षेत्र में आते हैं। कर्म क्षेत्र में रहते ही अपना जो जो जिम्मेदारी सेवा की, लौकिक भी अलौकिक भी जो भी हो, हमारा जो जो जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम बाबा की गोद में रह के करना है, नीचे नहीं आना है। हमारे से कुछ गलत हुआ तो समझ लेना चाहिए हम नीचे आ गया। हम बाबा की याद में रहते हैं, निमित्त भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, हमारे से गलत नहीं हुआ होगा तो भी तुरंत हम रियलाइज करेंगे, क्षमा मांगेंगे, सारी कहेंगे। बस फर्स्ट बाबा का लगन, बाबा की प्यार, बाबा की स्नेह होना चाहिए। क्या छोटी बुक में है वो तो पक्का, हम सभी छोटी बुक में हैं। बाबा हमको याद कर रहे, हम बाबा को याद किया था भक्ति मार्ग में। अभी बाबा ने चुन लिया, अभी बाबा हमको याद कर रहे, बाबा हमको उठा रहे। इतना ठंडी में नहीं थे बाहर वाले कोई उठाते क्या? सुबह सुबह -5 -6 में भी बाबा उठाते हैं, सुबह सुबह 2:45 बजे 2:30 बजे। बाबा सब कुछ कर रहे और संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। 100% निश्चय बुद्धि की निशानी सुनाया था ना। संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण प्रीति बुद्धि, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण नष्टो मोह, संपूर्ण विश्व कल्याणकारी, संपूर्ण साक्षी दृष्टा, सर्व संबंध एक बाप से। ये विशेष आत्माओं की निशानी है। ओम शांति। गीत है बाबा तेरे हम रहें। बाबा तेरे हम रहें, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहें, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे, प्राणों में बस तू है बाबा, और ना दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा, और ना दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया, कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया, कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल, बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल, बस तेरा अधिकार है।
बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में एक उसका ही आधार है और दूसरा कोई आधार नहीं। ओम शांति।